जो समाजवादी वाले करते हैं, जातिवाद पर राजनीति करते हैं, वो यूबीजी में नहीं है। चिचा के ना भाई, पिता के ना भाई, तो क्या और किसके हो जाए? यानी आप कह रहे हैं कि विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी वो ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाई समय से नहीं मिली, तो उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? कल को अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब से खत्म हो जाएगी, धरना खत्म हो जाएगा। सरकार जब बढ़िया चल रही है तो फिर बढ़िया को तो फिर बढ़िया ही कहा जाएगा, घटिया कैसे कहते हैं? हिंदू प्लस हिंदू होने की आपकी पूरी संभावना है इस बार पिंकी यादव हार जाएगी। तो नमस्कार, संभल बर्क से मैं परिचय कराता हूँ। बर्क बातें कर देते हैं, कभी किधर की तो कभी किधर की। इसी क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, उसी की विधानसभा यानी संभल लोकसभा क्षेत्र के असमोली विधानसभा में आज हम हैं और वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है। हर गांव में अलग चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ भी समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर चुनाव किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करेंगे, बीच से मध्य से शुरुआत करेंगे। बार आप खड़े हो जाइएगा और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा है और विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है आजकल सरकार पे, बेरोजगारी को लेके, युवाओं को लेके कि इतने युवा बेरोजगार हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? विकास यादव। विकास यादव जी, विकास यादव जी, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव समझाइए, किन मुद्दों पे हो? इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सरकार ने रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, जिससे कि हमारे संभल जिले में भी लमसम 4,000 आदमी इसमें रोजगार पा चुके हैं। अच्छा जी, बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है बताया। ये योजनाएं आपको मुश्किल नाम याद रह जाते, क्या करते हैं अभी आप? मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं? ब्लॉक में ठेकेदारी करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो विपक्ष कह रहा है ये वैसे ही अनर्गल आरोप लगा रहा है सरकार जी, ये सरकार पर गलत आरोप लगा रहा है। सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत हमारे संभल जिले में काफ़ी बच्चों को रोजगार मिला है और बहुत सारे बच्चे अपना खुद का भी व्यापार कर रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग कौशल विकास में सीख कर अपना जैसे CCTV कैमरा लगा रहे हैं या सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जी। आजकल के युवा। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। क्या नाम बताया आपने मुझे अपना? विकास यादव। विकास यादव जी, तो आप तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप तो मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे क्या दुश्मनी फिर आपको? मेरी कोई जाति, आपका तो सरनेम भी मिलता है, तो जाति दुश्मनी क्यों होगी? आपकी तो जाति सेम है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं जो हूँ एक हिंदुत्व। क्या नाराजगी क्या है अखिलेश यादव जी से, ये बताएं आप मुझे। मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरी नाराज़गी कोई उनसे वैसी नाराज़गी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो कभी कभी हिंदुओं के खिलाफ जो टिप्पणी करते हैं वो नहीं, आजकल तो खूब पगड़ी पहन घूम रहे हैं। अब भगवा पगड़ी सिर पे पहन घूमते हैं भैया, मंदिर कह रहे हैं, जा रहे हैं और कह रहे हैं कि परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज कल जो चुनाव की रणनीति बना रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए करा जा रहा है। अच्छा, मन में कुछ और है? जी, मन में कुछ और है। अच्छा, मुंह में राम बगल में क्या होता है, वो कैसे होती है? वो वाला डायलॉग आपका बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, आगे समझने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो, अगर आपको असुविधा ना हो। क्या शुभ नाम आपका? राजवीर सिंह। आपने बड़ी सरकारें देखी होंगी, कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल। 70 साल होगी। तो 70 साल जो है देश को आज़ाद हुए भी थोड़ा 70 से ज़्यादा हो गया है, तो सरकारें तो बदलती रहती हैं, तो ये वाली कैसी चल रही है अभी? ये सरकार भाजपा की बहुत अच्छी सरकार चल रही है। गुंडों का राज नहीं है, यहाँ शरीफों का राज्य है। पहली सरकार में गुंडागर्दी और दुनिया के चोर चकारी होती थी, इस समय सब मौज मस्ती से रह रहे हैं। कहीं चीज़ कुछ सामान कहीं पर पड़ा रहे, कोई नहीं छूता है। ये तो हो गया एक विषय, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो महंगाई के लिए बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो ये तो चलती रहती है, कभी कम ज़्यादा, लेकिन तो आरोप लगाएगा ये सरकार कैसे फेल हो। वो तो चाहते हैं कि ये सरकार फेल हो जाए, हमारी सरकार आ जाए। भ्रष्टाचार लोगों की इनकी तो वो नहीं आएगी, सही से चल रही है। आपने क्या नाम बताया अपना मुझे? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। आपका सरनेम भी यादव है क्या? आपका यादव नहीं है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। अच्छा, ठाकुर हैं इसलिए योगी जी को। खैर, उधर चलते हैं, उधर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कैमरा देखते हैं तो युवा जो है अपना इधर उधर होने का प्रयास करता है, लेकिन हम जो है उनको छोड़ेंगे नहीं। हम बात करेंगे, क्योंकि युवा, अगर राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा बात करते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं इसके बाद।
राजनीति में आना चाहिए। राहुल गांधी हमारे देश के सबसे बुजुर्ग युवा हैं, वो भी बात करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपका नाम बताएं पहले। अमित राघव। अमित राघव। राघव जी, मैं गाँवों में जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है सपा भाजपा, ना मुझे बसपा दिख रही है इन गांवों में, ना मुझे कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस तो प्रदेश में भी लोग कमी, तो कांग्रेस का क्या मसला चल रहा है? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा और सपा की फाइट है, कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है यहाँ। भाई राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने देश पे इतने साल राज किया, ऐसे क्यों उन्हें जो है दरकिनार कर रहे हैं? ना होश संभाला है, वोट डाले, कांग्रेस ने देखी ना उसकी सरकार देखी है, इसलिए यहाँ किसी को पता ही ना कांग्रेस है या नहीं है, जिंदी भी है नहीं है, सब मोदी जी है। तो आप के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में इसके यहाँ तो HM इलेक्शन होते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला। समाजवादी मुस्लिम सपोर्ट करती है, बीजेपी हिंदुत्व के ना उस लड़ती है मुद्दे पे। तो थोड़ी कैलकुलेशन समझाइए कि इस विधानसभा सीट पे मुस्लिम कितने और हिंदू कितने हैं? मुस्लिम लगभग है 95,000 और हिंदू है लगभग 2 लाख। तो 2 लाख हिंदू हैं, 95,000 मुसलमान हैं, फिर भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव अभी हैं, तो फिर ये कैसे हिंदुओं ने कहाँ सरकार वो बनाया विधायक? प्लस में वो यादव वोट जो जाता है ना ट्रांसफर होकर समाजवादी को, वो प्लस हो जाता है उसमें जाके। अच्छा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यादव वोट ट्रांसफर नहीं होगा। तो यादव वोट किस तरफ जा रहा है इस बार? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? पिछली बार क्यों नहीं गया? क्योंकि इस बार बीजेपी से ब्रजेश यादव ने अच्छे काम करे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, उस पीरियड में उन्होंने विकास भी ज़्यादा किया है, उनके साथ अच्छा वोट है, वो टूट का आएगा उधर से। ब्रजेश यादव जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब वही प्रत्याशी होंगे? अभी तो तय नहीं हुआ है। नहीं होंगे तो वो वोट तो डलवाएंगे, बीजेपी के नेता तो हैं, सपोर्ट तो अच्छा, करेंगे। बीजेपी के नेता हैं इसलिए वो पिछली बार सपोर्ट में नहीं थे? न पिछली बार थे, तो पिछली बार क्यों नहीं जीता पाए? पिछली बार वो उन्होंने जब ज्वाइन की ना बीजेपी। अच्छा, तभी पहले किस पार्टी में थे? समाजवादी। अच्छा, पहले समाजवादी में थे। ओके, आपने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन मुझे समझाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, आप भी दोबारा भी हो सकता है कि आपसे चर्चा की जाए। इधर कोई बोलना चाहते हैं? नहीं, कैमरा देख के भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप एक बार खड़े हो जाइए। खड़ा होने के लिए इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा का मामला रहता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या शुभ नाम आपका? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह साहब, आपका सरनेम तो यादव नहीं है, ठाकुर है। तो ठाकुरवाद बहुत फैला रहे हैं योगी जी, चुन चुन के ब्राह्मणों को मार रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। जब समाजवादी वाले यादव बात फैला सकते हैं तो योगी जी ठाकुरवाद क्यों नहीं फैला सकते? अच्छा, फैलाना चाहिए, आप सही ठहरा रहे हैं उसे? नहीं, फैला तो नहीं रहे हैं। खैर, जो समाजवादी वाले करते हैं, जातिवाद पर राजनीति करते हैं, वो योगी जी में नहीं है। योगी जी में नहीं है? नहीं है। योगी जी में क्या है वो समझाइए थोड़ा सा। योगी जी में यह गुंडा राज खत्म कर किया है उन्होंने, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे यहाँ इतनी आए दिन शाम के टाइम निकलना दूर हो जाता है यहाँ तक, लेकिन आज ये है किसी भी टाइम कहीं भी जाओ आप, तो कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था की कीमत लोगों को महंगाई से चुकानी पड़ रही है। अब महंगाई तो होगी, महंगाई तो क्यों होगी, वही कैलकुलेशन समझना चाहता हूँ। ऐसा है, कोरोना जो चला है, 1-2 साल चला है, इसकी मार की इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। कोरोना की वजह से अब आमिर खान आ रहा है, सॉरी ओमिक्रॉन आ रहा है। ओमिक्रॉन आ रहा है, अब वो भी आ रहा है तो उसको भी देखा जाएगा। तो 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, फिर क्या करोगे? पेट्रोल तो महंगाई है, महंगाई तो किसी पर रुकती नहीं। अब और दूसरी गवर्नमेंट भी अगर आती है तब भी यही रहेगा। मतलब आप जो करंट में सरकार चल रही है उससे संतुष्ट है, और जो है बाकी महंगाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, हम बहुत संतुष्ट हैं इससे। अभी आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, थोड़ा बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? उसका जूते चप्पल का है। तो थोड़ा बड़ा कर लो उसे, थोड़ा काय को करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। इधर चलते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। पहले आपका शुभ नाम? महेश यादव। इधर जो बैठे थे अंकल, वो किधर चले गए? अच्छा, इधर आ गए हैं आप, ठीक है। क्या नाम आपका? महेश यादव जी। महेश यादव जी, अब आपका जो भाई है अखिलेश यादव जी जो हैं, वो अखिलेश यादव जी से आपको कुछ समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, 4 बार सरकार चल गई कि अभी अफरे नहीं है कि सरकार से चला के। अच्छा, आप कह रहे हो कि 4 साल हो गए, अब जो 4 बार सरकार गिनकी बन गई अखिलेश जी की, लेकिन जब से के जनता के लिए सुख न दे पाए, अब के 5वीं बार में सुख दे देंगे जनता के लिए क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने 4 बार आजमा के देख लिया, मामला कुछ बना नहीं अच्छा सा, तो इसलिए आपका मन ये है कि भाई, क्या मन है आपका? मन ये चल रही है सरकार, यही आएगी और 350 से पार है के आएगी, और ये सही काम कर रही है। अमित शाह जी वाली भाषा बोल रहे हैं। डोलो, रात बरात कहीं डोलो, कोई ही दिक्कत नहीं है किसी के लिए। अच्छा, वही कानून व्यवस्था, सुरक्षा कानून व्यवस्था। व्यवस्था। अमित शाह जी भी ऐसी बोलते हैं, 350-400 बार। अखिलेश यादव जी का भी अभी स्टेटमेंट आया है कि इस बार 400 पार, और सारी सीट कितनी? 404। तो 400 तो अखिलेश यादव को आ रही है, आपकी 350 कैसे आ रही है फिर? बिल्कुल आएंगी साहब, पहले नहीं आई है, ऐसी फिर आएंगी।
अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो माहौल बड़ा खराब है। बस तो साहब बौखला ही रहा है। जब सरकार सही चली विकास तो बौखलाएगा। नहीं देखो, इस बार कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन बनाया। यादव का वोट मिल रहा है, अखिलेश यादव जी को। मुसलमानों MY फैक्टर एक चलता है, मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। MY फैक्टर चलता है, मुस्लिम यादव। इस बार उन्होंने जाटों को भी जोड़ लिया है, राष्ट्रीय लोकदल उनसे जुड़ गया। तो इस बार तो कह रहे हैं कि देखो कम से कम जो है सरकार तो बना ही लेंगे। सर जीव चलाने से इनके पास कुछ नहीं है। हाँ। चिचा के ना भाई, पिता के ना भाई तो क्या और किसके हो जाएंगे? अच्छा, कैसे समझाइए थोड़ा सा, कैसे आप? यानी अपने चिचा के भी ना भाई, पिता के भी ना भाई अखिलेश यादव जी, तो फिर समाज के कहाँ हो जाएंगे? नहीं, समाज के तो हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। अरे समाज की नाम ही तो समाज पार्टी है, लेकिन समाज को विकास के बारे में तो फेल है में। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन वो चाचा है कोई बताइए। सरकार चलती है तो गुंडे कितने हैवी होते हैं आप बताइए। क्या आजम खान की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? अब मैं तो किसी की तरफ नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा, लेकिन हर जगह गुंडागर्दी इनकी, तुरंत बदतमीजी शुरू कर देते हैं। कहीं टेलीफोन करें किसी अधिकारी को तो एकदम यानी जैसे घबराहट कर देते हैं कि साले मारेंगे जो तोड़ेंगे तुझे, यानी बिल्कुल बदतमीजी शुरू करते हैं कि हर बात पे। और अमी तो सरकार ना ये था से पहले बदतमीजी हर बात पे हम हमारी आवेगी हम जो कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें बहुत कर रहे हैं। अच्छा, बयानबाजी ज़्यादा करते हैं आप कह रहे हो, है ना, उल्टी सीधी बयानबाजी कर देते हैं। चलिए, तो आपके हिसाब से किसकी बनवा रहे हैं आप? अरे ये ही रहनी है, ये तो यही रहनी है, रिपीट हो रही है। बीजेपी रहनी है। चलिए बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करें, आपसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, सर नेम और बताया करो मुझे। सुशील कुमार शर्मा। शर्मा जी। तो शर्मा जी, आप पे तो बड़ा अत्याचार हो रहा है आजकल, और विकास दुबे को मरवा दिया सरकार ने, ऐसा आरोप लगाता है विपक्ष। जो करेगा वो भरेगा, इसमें क्या दिक्कत है? गलत को गलत मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई देखो ब्राह्मणों को चुन चुन के मार रही है सरकार। ना, जब बदमाशी करोगे, किसी को बहन बेटी की मान लो माँ को लाल को मारोगे, किसी विधवा करोगे तो मना तो है ही उसे, इसमें क्या दिक्कत है? यानी आप कह रहे हैं कि विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी वो ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो, और इसी तरह जो है होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए और हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? योगी जी कहते हैं प्रदेश में कि भाई जो है माफियाओं को और मच्छरों को मार दिया है हमने। तो कुछ नहीं है, तो वो तो बिल्कुल सही है, सरकार अपनी जगह काम सही कर रही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो किसकी आ रही है इस बार? सरकार यही आनी चाहिए। यही आएगी। हाँ। और महंगाई वाला जो मामला, महंगाई तो ये होती आई है, पहले से होती आई है, अब नई थोड़ी हो रही है। हाँ। अब नई थोड़ी हो रही है इसमें, ये तो पहले से होती आ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठिए, आगे चलते हैं, बात करेंगे। और तबीयत कैसी है अब आपकी, पहले ये बताएं। बस बेहतर सर जी। तो क्या हो गया था ये? कुछ नहीं, फीवर था थोड़ा। फीवर था? वो ओमिक्रॉन तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना। नहीं तो मैं मास्क वास्क लगा लूँ? ना ऐसा कुछ नहीं। क्या करते हैं अभी? प्रैक्टिस ही करते हैं वैसे। प्रैक्टिस करते हैं आप? खुद स्वयं डॉक्टर हैं? हाँ जी। अरे बहुत बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब, क्या चल रहा है माहौल इस बार? माहौल सर बढ़िया चल रहा है, क्योंकि किसके पक्ष में चल रहा है? पक्ष सर बीजेपी के पक्ष में चल रहा है मामला। अभी तक तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन लोगों का मत अधिकतर ये है कि हम बीजेपी सरकार बनाएं। लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी सरकार बनाए, ऐसा मत उनका है। तो लेकिन बात ये है, आपका क्या मत है, आप बताएं अपना। मेरा मत तो सर है कि बीजेपी सरकार बनाए। डॉक्टर साहब, मामला ये है कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना में, विपक्ष कह रहा है कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाई समय से नहीं मिली, लाखों लोग मर गए, सरकार की अव्यवस्था थी। तो उसके बारे में, क्योंकि आप स्वयं डॉक्टर है इसलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? ना सर, ऐसा नहीं है। एक आदमी, एक पिता सबको पाल देता है, ठीक है, लेकिन पिता को नहीं पाल पाती, तो सबकी संतुष्टि तो हो नहीं सकती सरकार से। भाई सबकी संतुष्टि में 50% लोग संतुष्ट रहते हैं, 50% नहीं रहते, 60% संतुष्ट हो रहे हैं, 40% नहीं रहते। संतुष्ट होना सरकार के बस की बात नहीं है, संतुष्ट कर पाए हर किसी आदमी को। जितने लोग संतुष्ट रहते हैं, उनके कार्य से प्रभावित हैं, वो लोग तो संतुष्ट हैं, और उनका ही वोट मिल रहा है, उसकी वजह से सरकार बनी, उससे ज़्यादा वोट फिर मिलेगा। तो आपका मानना है कि जो है कोरोना में व्यवस्थाएं नहीं रही थी? नहीं सर, कोरोना एक बीमारी थी, कोई ये बीमारी मोदी जी ने फैलाई थी, नहीं योगी जी ने फैलाई थी, ये तो एक संक्रमण था, फैल गया लोगों में, उसे कंट्रोल करने में टाइम तो लगता है। ऐसा तो नहीं कि अपने आप कंट्रोल हो जाए वो स्वयं, उसके लिए जो समय के अनुसार सुविधा कर सके, अधिक से अधिक उन्होंने सुविधा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करते हैं, आप खड़े हो जाइए, आप बैठिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश पाल यादव। सुरेश पाल यादव जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा है और सरकार भी अच्छी चल रही है। सरकार भी अच्छी चल रही है, तो कैसे, थोड़ा सा बताएं उसे थोड़ा सा। हाँ, ये है साहब, देखिए किसान सम्मान निधि सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति सही हुई है। हाँ। और
ये जो एक सबसे विशेष बात यह है कि किसी भी जाति विशेष के उत्पीड़न नहीं किया गया है इस सरकार में। नहीं, वो मायावती तो कहती हैं कि भाई जैसे ही योगी जी की सरकार आई तो यादवों पे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यादव हूँ। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, किसी का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है सरकार के द्वारा, और सब जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। कोई भी किसी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। अब जो गलत कर रहा है, मान लीजिए जो गुंडा है तो वो तो जेल जाएंगे। अच्छा यादव जी, काहे को मतलब अखिलेश यादव से यादवों का मोह भंग हो रखा है, मैं देख रहा हूँ, क्या मामला है? ये कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव से मोह भंग है, लेकिन सरकार जब बढ़िया चल रही है तो फिर बढ़िया को तो फिर बढ़िया ही कहा जाएगा, घटिया कैसे कह दें? सरकार अच्छी चल रही है तो अच्छी बताएंगे। अब रही महंगाई की बात जी, तो महंगाई जो है समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ती है। क्योंकि पहले जो अगर समय कुछ था तो महंगाई कम ही। अब जैसे जैसे समय बीतते तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे साहब महंगाई भी बढ़ती जाती है समय के हिसाब से। यानी महंगाई कोई विषय नहीं है, बढ़िया चल रहा मामला और विकास की गंगा बह रही है। हमारे हिसाब से तो बढ़िया चल रहा है, अच्छी चल रही है। बहुत सुंदर, विकास की गंगा बह रही है, इनके हिसाब से बहुत बेहतरीन चल रहा है। विपक्ष अपना शोर मचाता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो देखते हैं। आपसे आपका शुभ नाम? सुभाष राघव। सुभाष राघव जी, चलिए तो अच्छा होगा कि आपका सरनेम यादव नहीं है, नहीं तो मुझे बड़ी समस्या हो जाती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया है यादवों के साथ, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो अखिलेश यादव की सरकार पे आरोप लगते थे कि सारी जो नौकरियां हैं वो यादवों को दे दी। ठीक है, इस बार हाँ जी, हाँ अभी आपसे दोबारा इस विषय पे लूँगा जानकारी। तो राघव जी आप ये बताएं कि भाई कैसा चल रहा माहौल, क्या है इस बार? रिपीट हो रही है या बदल रही है सरकार? सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है। हाँ, क्योंकि सरकार ने विकास कार्य काफ़ी कराए हैं। यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है जिसका इस महीने ही शिलान्यास होना है। ऐसा सुनना है, अखबारों में आ रहा है, तो शिलान्यास होना है। और सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया, विकास के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। इसलिए आम जनता जो है इस सरकार से संतुष्ट है। और ये जो आरोप लग रहा है भाजपा की सरकार पे, सेंटर वाली पे, थोड़ी सेंटर की बात करें कि सब कुछ तो बेच दिया अंबानी अडानी को, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दी, और तमाम जो है उनके गोदाम बनवा दिए, और ये कर दिया वो कर दिया। राकेश टिकैत देखो 12 महीने हो गए आज बैठे हैं बॉर्डर पे। इस विषय में क्या विचार आपका? नहीं, राकेश टिकैत तो जो कुछ भी कहे, राकेश टिकैत तो विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं, वो किसानों के नेता नहीं है। वो यहाँ से अमरोहा से चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं पड़ोसी जिले अमरोहा से। दोनों बार जमानत जब्त हो गई। वो तो विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं। उन्हें तो कांग्रेस जो है वो फंडिंग कर रही है और वो धरने पे बैठे रहेंगे। कल को अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब से ख़त्म हो जाएगी, धरना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं, वहाँ से उन्हें जो है कुछ सुविधाएं मिलती हैं और इस तरह। हाँ, तो किसानों का जो अभी सरकार बड़ी कंफ्यूज सी लग रही है। कभी कहती है कि भाई तीनों जो है कृषि कानून ला दिए, अभी फिर कहते मोदी जी टीवी पर आए और बोले कि जी आज हम वापस ले रहे हैं। तो मोदी जी का जो कद था, जो मजबूती थी, वो कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है क्या आपको? ना, ऐसा नहीं है। तो काय को पहले लगाए कृषि कानून फिर वापस ले लिए, ये क्या मसला रहा? नहीं, अब वो इस बात को तो वो जाने, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मोदी जी कमज़ोर नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी जी कमज़ोर नहीं है? नहीं, मोदी ताकतवर हैं? जी बिल्कुल ताकतवर। कैसे हैं, समझाइए थोड़ा सा। नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। आम जनता में आज भी क्रेज है उनका। क्रेज है? जी बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रेज के चक्कर में देश को नुकसान हो जाए? ना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं जी। और राकेश टिकैत जो है ये एजेंट है? हाँ, राकेश टिकैत तो बस उनका तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप कुछ कह रहे थे शायद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खाट थोड़ी आगे कर लेंगे आप? बैठ रही हो गया। क्या शुभ नाम आपका? मोनू राघव। मोनू राघव, क्या कुछ किसी विचार से आपको असहमति थी, तो क्या कहना चाहते थे? आपकी बार अखिलेश यादव की सरकार बननी है। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बननी है? कोई तो नाम लेने वाला हुआ, नहीं तो सारे लोग बीजेपी के आदमी है तो बीजेपी की तो बड़ाई करेंगे, वो करेंगे नहीं। आप किसके आदमी हैं? हम तो अखिलेश यादव के हैं। आप अखिलेश यादव के आदमी हैं? हाँ जी, अखिलेश की पार्टी बननी वाली है। 300 सीटें करीब हमारी आ रही हैं। 300 नहीं, अखिलेश आप 100 क्यों कम कर रहे हो? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 400 आ रही हैं। अरे 300 आ रही हैं, और फिर वही तो अखिलेश यादव 400 बता रहे हैं, आप 400 क्यों नहीं कह रहे? क्यों 400 भी आया हमें, क्या आया मैं हमारे तो अखिलेश 400 कह रहे हैं, 300 सीटें हमारी खुद आ रही हैं। अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के।
भैया कैसा है 300, वही तो खुद मुख्यमंत्री बनने हमारे अखिलेश और यादव। ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, ऐसा था क्या? तो गुंडागिरी तो इस बीजेपी में भी चल रही, कौन सी नहीं चल रही, हर चीज में गुंडागिरी है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पशु नहीं जो है चोरी होते, पहले हो जाते थे, तो ये क्या? तो पशु तो इसी बीच इस पार्टी में चोरी नहीं हो रहे हैं, कब हुए थे बताने का? हर जगह चोरी हो रहे हैं, हर जगह चोरी हो रहे हैं। ये क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे इधर आ जाइए, इधर आ जाए तो थोड़ी चर्चा हो जाए। पता है मामला समझ में तो आए, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बीजेपी हो रखा है सब। आप अपना विषय पहले, हाँ कुछ आप पीछे से कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि ये पशुओं की चोरी के लिए कह रहे हैं, पशु तो बहुत तेरे लावारिस घूम रहे हैं, इस समय पकड़ेगा कौन उन्हें? चोरी करने की तो जरूरत ही नहीं हो, कह रहे हैं जिसको लेना खुलेआम ले जाओ। क्यों कितने घूम रहे, कितने चोरी हो रही है वैसे हर चीज लेके भर क्यों? पार्टी तो हर पार्टी में चोरी हुई ना, इसमें चोरी नहीं हो रही है। बीजेपी में बता, अखिलेश यादव की पार्टी में चोरी हो रही है, जी बताओ। नहीं वो तो अरे सब लोग तो कह रहे हैं नहीं हो रही चोरी। क्यों वैसे ये सब बीजेपी के आदमी है, कैसे करेंगे? तो जो आरोप उन पे है, आप कुछ कहेंगे? अभी एक सेकंड, जो आरोप उन पे वो तो आरोप आप पे भी लग रहा है ना। लेकिन बात ये है कि अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ा, एक सेकंड मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इत्मीनान रखें। जैसे ही कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ा तो जो है साइकिल पिंचर, मायावती के साथ लड़े साइकिल पिंचर, इस बार नल के साथ लड़ रहे हैं, फिर साइकिल पिंचर ना हो जाए। क्यों होगी पिंचर? आपकी और ज्यादा सीटें आ रही हैं आपकी अखिलेश यादव की, खुद मुख्यमंत्री बनना है अखिलेश यादव। अब उन्होंने आरोप लगाया अभी कि ये भैया भतीजा की सरकार है। तो है ना बगान दो ना, ये तो दुनिया है क्या, हमें पता है 300 सीटें हमारी खुद अखिलेश यादव की इस सरकार में। क्या नाम, महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल पे पैसा ज्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज में पैसा ज्यादा बढ़ गए इस सरकार में। वो कह रहे हैं अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते। क्या नाम, सरसों का तेल कम चल रहा है। अखिलेश यादव अपने पिताजी का सम्मान, महंगाई कर दी है सरकार ने। आपको छोड़कर फंस गया अखिलेश, अखिलेश यादव जो है वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते, लोग कह रहे हैं। क्यों नहीं करते? हर सम्मान करते हैं। पीछे जन्मदिन हुआ था, सम्मान किया था अखिलेश, किसी ने हटाया, किसी ने ना हटाया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हो। हाँ तो मुलायम सिंह किसी ने हटाया, किसी ने नहीं। तो इस बार जो है अखिलेश की सरकार बन रही है, आप क्या कहते हैं? आप कुछ? विधायक पिंकी यादव जी आ रही है हमारी। अच्छा, आसमोली में विधायक पिंकी यादव जीतेंगी हमारे यहाँ से। आप कह रहे हैं ये सब भाजपा के आदमी, मुझे लग रहा है आप सपा के आदमी हैं। हम सपा के आदमी हैं। तो किसी का आदमी होना गुनाह थोड़ी है। क्यों? हमारी पार्टी है, हम खुद गुनाह थोड़ी है किसी का आदमी होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, आप क्या कहेंगे इनकी बात पे जो इन्होंने भी कही? देखिए यूपी का चुनाव जो है, ये यूपी का जो चुनाव है वो केवल एचएम इलेक्शन है इस बार भी। जो पिछले बार हुआ था वो इस बार भी इलेक्शन है। लेकिन कुछ महंगाई को हटा दिया जाए तो सरकार में कोई कमी नहीं है, बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या क्या कर दिया ऐसा सरकार ने जो बहुत बढ़िया चल रहा है, वो तो बताएं। देखिए विकास के कार्य, सड़कों का देख लीजिए, आपका राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए। ये देश को आज़ाद होने से पहले ये सारे ये थे, बाबरी मस्जिद का ये जो मसला था आज दिन का चलता था, ये सारे के सारे केस फाइनल कर दिए। यानी राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर बन रहा है। हाँ, राम मंदिर। आपको कौन सा लाभ हो रहा है राम मंदिर बनने से? ना, राम मंदिर बनने से लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म का इसका ये जो है उसका तो बोलबाला तो होगा हिंदू धर्म का। ये आप अयोध्या गए कभी? अभी नहीं गए, सौभाग्य प्राप्त होगा तो जाएंगे। और जो है मंदिर बनते रहे, और जो है महंगाई चाहे आसमान छू ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का तो मैंने पहले ही बोला था, महंगाई अगर थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल हो जाए, और महंगाई की भी बात ये है कि थोड़ा मांग पूर्ति का आधार होता है। ये कैसे होता है, थोड़ा समझाइए। ये मांग पूर्ति का नियम है। अब मान के चलिए कि किसी समाज में इस समय, अब इन्होंने भाई साहब ने ये बताया था अभी हमारे भाई ने कि तेल, सरसों का तेल बहुत महंगा है, तो सरसों की जो फसल आएगी तो ऑटोमेटिक अपना जब हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। बस ये है महंगाई की बात। और क्या है? डीजल पेट्रोल की बात है तो डीजल पेट्रोल तो भाई विदेश के हाथ में है कि क्या, मतलब इसका सूचकांक क्या इंडेक्स आता है निकल। नहीं, तो कच्चे तेल की कीमत तो दिन प्रतिदिन गिरी जा रही है, अब तो बहुत कम है। तो फिर तेल के भाव क्यों नहीं कम करते? तो तेल के भाव कम कर दिए सरकार ने। पहले तो कितना कम कर दिया? 5-7 रुपए कम हो गए। इतने से काम चल जाएगा? नहीं, इतने से काम नहीं चल जाएगा, और करेंगे तो और कम हो जाएंगे। ये इलेक्शन की वजह से तो कम नहीं करते हैं कि इलेक्शन सर पे है? हो सकता है, ये तो कह नहीं सकते। जैसे इलेक्शन जाएगा फिर बढ़ जाएगा। हो सकता है, ये तो कह नहीं सकते। ये अपने लेकिन नून रोटी खाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, ऐसा नहीं। देखिए बीजेपी ने काम सही करे हैं, इस वजह से आम पब्लिक उसके साथ, बहुत पब्लिक उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों के लोग उसके साथ है। सबका विकास, सबका साथ।
अच्छा, आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट देगा बीजेपी को? आप ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास? लेकिन एक बात बताएं, मुस्लिम वोट ना भी देगा तो हिंदू तो बहुत है देश के अंदर। मान के चलिए कि 7-8% मुस्लिम है, बाकी तो सब हिंदू ही हिंदू है। तो आपने क्या को पिंकी यादव को नहीं हरा दिया पिछले इलेक्शन में? पिंकी यादव जीती पड़ी है भाई की, तो फिर कैसे? यहाँ पे यादव प्लस मुस्लिम, जो असमोली विधानसभा पे यादव प्लस मुस्लिम वोट बहुत है, इस वजह से पिंकी यादव जीतती हैं। तो हिंदू प्लस हिंदू क्यों नहीं हो जाता? हाँ, हिंदू प्लस हिंदू होने की आपकी पूरी संभावना है। इस बार पिंकी यादव हार जाएंगी, हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये तो हरा रहे हैं इस बार। आपकी पिंकी यादव और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, पहले तो सारे हो आपकी, फिर पिंकी यादव वोटों अच्छे वोटों से जीतेगी। आपकी बीजेपी का खुद हारने वाली है, तो वो तो बताएंगे आपकी अखिलेश की खुद सरकार बन रही है, खुद सरकार बन रही है। हाँ जी। अब तो ये काय को किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है? नल के साथ काय को चले गए? अकेले लड़ो ना खुद। क्यों खुद नल के साथ किया बताओ? गठबंधन कर अरे वो राष्ट्रीय लोक दल के साथ समर्थन कर लिया, वो उनके साथ वो कर लिया, पैक्ट कर लिया, तो क्या मतलब है उस बात का? जब इतनी मजबूत लड़ रही है तो लड़ने दो फिर ऐसे ही। क्या कहते हो? क्या राष्ट्रीय लोक दल के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी फिर? तो वो हमारी पार्टी अकेले खुद आए हुए अखिलेश के पास, तो साथ लड़ेंगे चुनाव में। वो कह रहे हैं कि खुद अखिलेश के पास आए थे, उनकी खुशामद करी, बोला जी हमें साथ ले लो, तो उन्होंने ले लिया। इधर से बात करेंगे, आपसे चर्चा कर ले थोड़ी सी बच्चे के साथ। आपका शुभ नाम? अवनीश राघव। अवनीश राघव जी। अवनीश राघव जी, ये दो लोग जो है आपस में, एक कह रहे हैं कि भाई पिंकी यादव जीतेंगी इस बार भी, दूसरे कह रहे हैं कि अब की बार तो भाजपा बन रही है। तो आप चूंकि तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, आपका मानना क्या है, इस बार क्या होने वाला है? कांटे की लड़ाई होगी साहब। कांटे की लड़ाई होगी, मतलब इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, ना पिंकी यादव के लिए ना भाजपा के लिए। पिंकी की पूरे प्रदेश की बात बता रहे पूरे प्रदेश की बात आप बता रहे हैं कि जो है कितना अनुमान है आपका सीटों का? थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। थोड़ा बहुत। नीचे कौन ऊपर कौन? ये तो नहीं कह सकते कि नीचे कौन है ऊपर कौन। हाँ, लड़ाई अच्छी है सपा की और भाजपा की लड़ाई सपा और भाजपा की। ये कांग्रेस वाले जो प्रियंका गांधी रोज, क्या बोले आपने? सब कोई ना आए। और ये प्रियंका गांधी जो रैलियां कर रही हैं, मुरादाबाद में भी करी थी। तो रैली तो सब करते ही हैं और सब अपने अपने दावे करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहुत भीड़ वो है कह मायावती कह रही है हम बनाएंगे वो सरकार, और ये वो कह रही है प्रियंका जी हम बनाएंगे। मुझे लग रहा है सबसे पहले ये बना देगा। ठीक है, इधर से कोई बोलना चाहता है? आजिए आजिए। अरे आज युवा जो है जब तक इस देश का भागता रहेगा कैमरा देख के, तब तक इस देश की राजनीति बेहतर नहीं हो सकती है। अगर राजनीति को बेहतर करना है तो कंपटीशन और जो लोकतंत्र को बचा के रखना है, तो अलग अलग विषय देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग विचार लोगों के एक्चुअली देखने को मिल रहे हैं। आपका नाम जानेंगे, उसके बाद आपसे जानने की कोशिश। राघव। अखिलेश सिंह राघव। तो अपने नाम राशि की आ रही है सरकार या फिर किसी और की? बीजेपी। बीजेपी की। भाई आपका भी नाम अखिलेश है, उनका भी नाम अखिलेश है, बीजेपी। तो अपने नाम का तो कम से कम आप ख्याल करो कि भाई इतनी मेहनत करता है, कभी किसी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी किसी लोटें फिर दिन में कपड़े उतरवाएं, जेबें कटवाएं, ढोर चुरवाएं। यानी अखिलेश यादव की सरकार जब होती है तो आपके साथ ये कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होता उस सरकार में? नंबर 2 का लूट पाट चोरी डकैती जितने भी काम हैं सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई योगी राज में तो गुंडा राज हो रखा है, ये लोग जो है सुरक्षित नहीं है। गुंडे ही तो परेशान है, उन्हें तो लगेगा भाई जो गुंडे हैं वो परेशान है योगी राज में, या तो जेल में है वो, या प्रदेश से बाहर है, तो वो तो परेशान होंगे ही। आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो गुंडों की सरकार थी। बिल्कुल। तो गुंडे तो आपने अभी करीब बीजेपी कहती है कि हमने तो गुंडे खत्म कर दिए, तो रह गए 2-4 वो और खत्म हो जाएंगे, यानी गाड़ी वाड़ी पलटती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, खूब पलटेंगे। लोग कहते हैं कि जो है लोकतंत्र का, संविधान का सही से पालन नहीं किया जा रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, घरों पे बुलडोजर चल जाता है, तो ये बात सही नहीं है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। आम पब्लिक कह रही है इस बात को? नहीं, नेता बस नेताओं कहने दो, आम जनता क्या कहती है वो देखो, वो सुनो, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता खुश है इस चीज़ से, जितने भी माफिया बुलडोजर चलने चाहिए उन पे, संपत्ति उनकी जब्त होनी चाहिए सबकी। सुरक्षा व्यवस्था निकल के आती है, फिर सुरक्षा व्यवस्था निकल के आती है, मात्र सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए।